हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हिमांशी मेहता, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे थे नन्नू की बुआ के घर पे, नन्नू की बुआ को सरप्राइज़ देने। नन्नू की बुआ को पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। सो ये नन्नू की बुआ के लिए सरप्राइज़ था। नन्नू बहुत ज़्यादा अपनी बुआ को मिस कर रही थी और नन्नू की बुआ भी नन्नू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और हरमन मानो भी नन्नू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो ये इनको ये बात नहीं पता थी कि हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे सरप्राइज़ दिया। बहुत अच्छा लगा, हम दीदी को भी और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। इसमें अब हरमन अंदर से आवाज़ें दे रहा है, पर मैं हरमन को कुछ बोल नहीं रही थी। मैं हरमन के साथ प्रैंक कर रही थी, पर हरमन कंटिन्यूसली बोले जा रहा था कि कौन है कौन है कौन है। फिर मैंने बोल ही दिया हेलो। तो हरमन पहले तो समझा नहीं, फिर वो दूसरी बार आया, वो मामी आप आई हो, मेरा सोना। वो नन्नू को बहुत प्यार करते हैं दोनों जने, हरमन और मानव। फिर नन्नू को लेके हरमन और मानव अंदर गए और दीदी को दिखाया क्या नन्नू आई है। तो नन्नू के साथ दीदी खेल ही रही थी कि नन्नू बहुत तेज तेज रोने लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके लिए थोड़ा नया था, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे वो सबको पहचानती जा रही है। सो वो अपनी बुआ के घर आई थी पूरे 3 मंथ्स बाद, इसलिए नन्नू बार बार डर गई थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। सो इसमें मेरे को मानो बोल रही थी मामी बार बार हाय करो हाय करो। मैं बार बार हाय करके मुँह दिखा रही थी आपको। फिर मानो बोलती है मामी इसको मेरे को दो, मैं इसको घुमा के लेके आती हूँ, पर ये घूमती नहीं है, बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि ये ना मतलब काफ़ी दिनों के बाद आई है अपनी अपनी बुआ के घर, काफ़ी दिनों के बाद आई है, इसलिए थोड़ा सा ये ना अपनी बुआ को पहचान नहीं पा रही थी और ये ना बहुत ज़्यादा डर गई थी और अपनी दीदी के साथ खेल भी नहीं रही थी, क्योंकि ये ना रोने लग गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये अपनी बुआ से मिलने गई, इसलिए ये बहुत मतलब ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि ये कौन है। इसलिए फिर नन्नू और अदिति ये लोग डांस कर रहे थे। फिर अदिति मेरे को कह रही थी मामी मामी मेरी वीडियो बनाओ, और फिर मैं साथ साथ इसकी भी बना रही थी, साथ साथ मैं अदिति की भी बना रही थी। फिर अदिति डांस करके दिखा रही थी, नन्नू बड़ा खुश हो रही थी और नन्नू को बहुत मज़ा आ रहा था डांस करते करते। फिर वो दोबारा रोने लग गई, इतना रोने लग गई कि वो कंटिन्यूसली रोती रही। फिर मानो फिर से इसको डांस करके दिखाती ताकि ये हंसने लग जाए, पर ये रो रो के दिखा रही थी, रो रो के दिखा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मानो ने डांस करा बहुत सारा, तब भी नहीं चुप हुई। फिर एंड में हम इसको बाहर लेके आ गए। बाहर हमने बहुत मस्ती करी, इसको दिखाया मस्ती करके डांस के सामने। आदित्य डांस करके दिखा रही है, भाग के दिखा रही है, खुश हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर मैं इसके पास कैमरा लेके गई, मैं इसको शूट कर रही थी, तो ये मेरे को देख देख के हंस रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे को शूट करते हुए ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली इसके पापा ना बाहर चले गए थे और ये पापा के लिए रो रही थी, क्योंकि ये अपने पापा के बिना 1 मिनट नहीं रहती, और इसको दिख जाए कि मेरे पापा बाहर गए हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं रुकती। अपने पापा को बाहर जाते हुए ये भी बहुत तेज तेज रोने लग जाती है, ये ऐसे ही करती है हमेशा से। फिर इसके पापा इसके पास आए, ये तब जाके चुप हुई। फिर इसने अपने फेवरेट सॉन्ग पे डांस करा अपने पापा के साथ मिलके। फिर ये जाके खुश हुई, चुप हुई, फिर अपने पापा के साथ खेली खेली करी इसने बहुत सारी मस्ती करी, अपने पापा के साथ डांस करा। फिर ये बहुत देर के बाद चुप होके अपने पापा के साथ खेली, बहुत देर तक ये कंटिन्यूसली खेलती रही। फिर ये चुप रही, फिर अपने ये फूफा जी को जय कर रही है, जय जय करना सीख रही है। ये जय तो कम कर रही है, वहाँ पे चश्मा रखा हुआ था, ये चश्मे के साथ खेली जा रही थी बार बार, ये जय तो कर नहीं रही थी। और उसके बाद सेकंड टाइम इसको जय कराया तो ये मट्टी चाट रही थी और इसको बोल रहे हम जय कर, तो ये जय नहीं कर रही थी, इसका ध्यान था जब वहाँ पे चश्मा रखा हुआ था, इसका ध्यान था पूरा चश्मे के ऊपर। फिर हमने ये थर्ड टाइम हमने जय करवाई, तो ये अपने पापा की गाल चाटने लग गई और ये जय करती है, यहाँ से मट्टी चाट के ले आती है, इसके मुंह पे मट्टी लग जाती है। अपने फूफा जी को ये जय करती है, अपने फूफा जी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा, और अपने फूफा जी को ही देख रही है कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद मैं इसको नन्नू नन्नू बोलती हूँ, नन्नू सुनती ही नहीं, नन्नू अपने पापा की मस्ती में मगन, वो अपनी बुआ के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है,
इसलिए वो मम्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, इतना खुश हो रही थी। बाद में फिर दीदी और ये बातें कर रहे थे और नन्नू भी साथ में इनके साथ बैठी हुई थी, लगी हुई थी नन्नू अपनी मस्ती में। मैं इन लोगों की शक्ल देख रही थी कि ये कब मेरे से बातें करेंगे अपनी मस्ती में मगन। और मैं इनकी शक्ल देख देख के बोर हो रही थी क्योंकि हरमन और मानू नहीं थे, क्योंकि वो बाहर शॉप पे गए थे। माँ नन्नू के पापा फ़ोन पे बातें कर रहे थे और नन्नू और नन्नू की बुआ उनको देख रहे थे, उनकी शक्ल देखे जा रहे थे कंटिन्यूसली। नन्नू को देखने वाला, जब भी नन्नू के सामने कोई फ़ोन पे बातें करता है तो नन्नू बड़ी खुश होती है। उसके बाद हरमन बाहर से मोमोज, नूडल्स और ढोकला, खांडवी ये सब लेके आया। और उसके बाद दीदी ने चाय बनाई, हमने चाय पी। उसके बाद हमने चाय पीते पीते फिर मैंने मानू से बहुत सारी मानू के साथ मस्ती करी। और मानू कह रही थी मामी मैं शूट करूँगी, मामी मैं शूट करूँगी। फिर मैं कहा मानू आप शूट करो, फिर मानू ने शूट करा, फिर मैंने वीडियो, फिर हम लोगों ने अपनी कैब बुक करी, फिर हमारी कैब आ गई, फिर हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद रवाना होने के बाद फिर हम फटाफट अपने घर पहुँचे। उसके बाद मैंने अपने कानू गोपाल को आपको दिखाया। कैसा लगा, आपको लाइक मेरा शेयर एंड ब्लॉग कैसा सब्सक्राइब। लगा? राधे राधे सभी को।